सलाम हिंदुस्तान दोस्तों, मैं हूं मोइन शमसी और ये चैनल है माय हिंदी माय उर्दू। इस वक्त मैं जश्न रेख्ता पर हूं, जश्न रेख्ता में हूं, स्टेडियम, नेशनल स्टेडियम में हूं। हमारे साथ कुछ हमारे बहुत अजीज़, बहुत रेगुलर व्यूअर्स हैं। आप कौन हैं, आपका नाम क्या है, बताइएगा। मेरा नाम नीतिका है और मैं जामिया मिलिया इस्लामिया से पढ़ाई कर रही हूँ। जी, और नीतिका, आपको क्या फ़ायदा हुआ चैनल से? मुझे फ़ायदा ये हुआ है कि एक तो तलफ़्फ़ुज़ का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है जी। बाकी हरूफ़ तहज्जी से शुरू हुआ था, अब तो पढ़ने में भी मैं पढ़ पाती हूँ उर्दू को। इसके अलावा जो आपकी सीरीज़ थी सॉन्ग्स एक्सप्लेन की, तो उन्होंने काफ़ी मदद की है। अब गाने अच्छे से समझ में आते हैं, तो उर्दू लिपि में भी लिखे होते हैं, देवनागरी में भी लिपि होते हैं, लिखे होते हैं, तो उनसे काफ़ी मदद मिलती है। कितने वीडियोस देख चुकी हैं आप हमारे चैनल के अब तक तकरीबन? मैं लाइव तो मैंने कम ही देखे हैं, बाकी शुरू से लेके अब तक के जितने भी तलफ़्फ़ुज़ के या फिर हरूफ़ तहज्जी वाले जितने भी वीडियोस थे मैंने सारे देखे हैं। नुक्ते वाले भी सारे वीडियोस देखे हैं, उनसे काफ़ी मदद मिली है। तो हमारे वीडियोस को शेयर करती हैं अपने साथियों के साथ? हर वीडियो लाइक करती हूँ सबसे पहले, देखने से पहले कमेंट भी किया करिए ताकि हमें भी पता लगे आप देख रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए कैमरा पर आने के लिए, शुक्रिया, थैंक यू। और हमारे साथ ये हैं, कौन साहब हैं आप? मैं पहचान नहीं पा रहा खुद को कि मैं कौन हूँ, लेकिन हाँ, मैं इस वक्त मोइन शमसी साहब जो हैं, जो जिनकी कोशिश रहती है एक तो उर्दू हिंदी को करीब लाना और उर्दू हिंदी को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना जो है उनकी कोशिश रही है। तो फिर भी मैं अपना नाम बताया तो मुझे कुछ याद आ रहा है। मेरा नाम मोहम्मद अनस फैजी है। अनस फैजी साहब और बहुत बड़े शायर हैं। दिल्ली में तो इनके साहब चर्चे हैं, जलवे इन्हीं के हैं यहाँ के मुशायरों में और शेरी नशिस्तों में। एक अजीम शख्सियत है, हमारे दोस्त हैं। बिल्कुल नहीं, हमारे मुइन भाई अजीम बना देते हैं किसी भी इंसान को, जिस तरह से मुझे इस वक्त अजीम बना रहा है। और देखिए, इस वक्त रेख्ता में मौजूद हैं। जश्न रेख्ता जो है, हम उसके एहसानात को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हम सभी लोग मुइन भाई रेख्ता से मोहब्बत करते हैं, लेकिन जिन लोगों से हम मोहब्बत करते हैं उनके शिकायत करने का हक भी हमें ही हासिल है। सही बात। तो लेकिन रेख्ता ने बहुत अच्छा काम किया, मतलब संजीव साहब को हम शुक्रिया भी अदा करते हैं, मुबारकबाद भी, कि उन्होंने वापस जो है सेलिब्रेटिंग उर्दू जो है उसको इस्तेमाल किया। अच्छा, तो माय हिंदी माय उर्दू के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? माय हिंदी माय उर्दू को उन कोशिशों को मैं इब्तिदा से देख रहा हूँ और जिस दौर में मुझे लगता है कि आप इब्तिदा करते हैं, आगाज करते हैं किसी चीज का, तो बहुत से सवाल भी उठते हैं। लोग आपसे कहते हैं कि क्या, मतलब किस काम में लग गए तुम्हें ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था। लेकिन आज जब हम देखते हैं, मुझे याद है कि 12,000 से ऊपर फॉलोवर शायद है ना, 17K जो है, अगर वो ओरिजिनल आपके फॉलोवर्स हैं बिना किसी सपोर्ट के, तो ये बहुत बड़ी जीत है किसी चैनल की। और मुझे एहसास है इस बात का, ये सभी फॉलोवर्स जो हैं वो उर्दू और हिंदी ज़बान से मोहब्बत करने वाले हैं। आमतौर पे हुआ ये है कि पार्टीशन के बाद जब हमने तमाम चीज़ों को बांटा तो उस ज़बानों को भी बांटना शुरू कर दिया। पाकिस्तान वालों को उर्दू दे दी, अपनी हिंदी रख ली। लेकिन हम जानते हैं कि ये दोनों ज़बानें ना तो पाकिस्तान से जुदा हो सकती, ना हिंदुस्तान से जुदा हो सकती, यानी एक दूसरे की जो है, हम कहते हैं ना, मौसेरी बहनें हैं। साथियों, आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो हमारे अनस साहब हैं, ये जो बोल रहे हैं ना, इस चीज को आप तवज्जो से मतलब नोट करिए। ये जो बोल रहे हैं, इनके मुंह से जो अल्फाज निकल रहे हैं, ये मुझसे भी ज्यादा साफ उर्दू बोलते हैं। अरे। और सही उर्दू बोलने वालों, शुद्ध उर्दू बोलने वालों को जब आप सुनते हैं तो आपका डिक्शन, आपका उच्चारण, आपका प्रोनाउंसिएशन, तलफ़्फ़ुज़ एकदम परफेक्ट हो जाता है। तो इनको ध्यान से सुनिए, अभी मैं इनको छोड़ने वाला नहीं। वैसे दोस्तों, मैं आपको लाइव इनसे मिलवाने वाला था, लेकिन यहाँ नेटवर्क का इशू है, तो मैं चाह रहा था कि आप इनसे सवाल जवाब करें और ये अपनी शायरी के साथ साथ आपके सवालों का भी जवाब दें। उर्दू के बड़े उस्ताद हैं, बड़ी इनके पास नॉलेज है। और हाँ, तो अनस साहब, क्या कह रहे थे आप माय हिंदी माय उर्दू के बारे में? पहले तो जो माय हिंदी माय उर्दू के फॉलोवर्स हैं, उनको ये बता दूं कि ये कुछ अरसे पहले मूछें नहीं थी, तो ये एक कोशिश है मोइन शमसी जैसा बनने की, मूछें रखकर। नंबर 1। नंबर 2, उर्दू और हिंदी के ताल्लुक से हम जानते हैं कि दोनों एक ज़बान है, उनकी स्क्रिप्ट अलग है, लेकिन मैं आपसे उर्दू में बात कर रहा हूँ, आप इसे हिंदी समझ रहे होंगे। प्रोफेसर ज्ञानचंद जैन लिखते हैं कि दुनिया की कोई दो ज़बानें आपस में इतना नहीं मिलती हैं जितना उर्दू और हिंदी मिलती है ना। तो ये दो ज़बानों का कमाल है। तो मुझे उतनी ही मोहब्बत उर्दू से भी जितनी हिंदी से, जितनी हिंदी से उतनी उर्दू से। अच्छा अनस भाई, आप के जो कुछ मशहूर शेर हैं जिनकी वजह से आप इतने मशहूर हो गए हैं कि हमें आपसे जलन होने लगी है, वो खास तौर से बेगम के बारे में आपने कुछ शेर कहे हैं या तरह तरह के आपके शेर हैं, तो क्यों ना कुछ हो जाए। बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले तो मैं वो, हालांकि मशहूर आप कह रहे हो नशार को, मैं तो बहुत डरूंगा ये कहते हुए, लेकिन हाँ,
उर्दू के ताल्लुक से जिस शेर ने बहुत मकबूलियत हासिल की, जो मेरे दोस्त मुझे बताते हैं, मैं खुद नहीं कहता, वो लिखकर खूब शर्माया हमारा नाम उर्दू में, वो लिखकर खूब शर्माया हमारा नाम उर्दू में, मोहब्बत कर रही थी चोरी चोरी काम उर्दू में। मुकर्रर मुकर्रर। मोहब्बत, वो लिखकर खूब शर्माया हमारा नाम उर्दू में, मोहब्बत कर रही थी चोरी चोरी काम उर्दू में, मोहब्बत उसके चेहरे पर अजब जलवे दिखाती है, वो जब भी छुप के पड़ता है हमारा नाम उर्दू में, कोई गमगीन लम्हा हो लबों पर मुस्कुराहट हो, कोई गमगीन लम्हा हो लबों पर मुस्कुराहट हो, हमारे नाम लिखता है वो हर पैगाम उर्दू में। तो ये उर्दू की मिठास है जिसने मजबूर किया जो हमारी तख्लीकी या जो सृजनात्मकता है हमारी, उसको बाहर लाने के लिए। और बेगम वाले अशार कहाँ गए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बेगम पे जरूर आएंगे, बेगम के बिना तो बात बन ही नहीं सकती। तो बेगम पे सुनिए साहब, इरशाद। आमतौर पे होता ये है कि जो लड़कियां इनकार कर देती हैं, प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करती, मुझ जैसे खूबसूरत लड़कों के, उन्हें बाद में पछताना पड़ता है। पछताना कैसे पड़ता है वो सुनिए। पेट निकला हुआ आंखों पे है मोटा चश्मा, पेट निकला हुआ आंखों पे है मोटा चश्मा, पान की पीक भी दांतों पे जमी होती है। पेट निकला हुआ आंखों पे है मोटा चश्मा, पान की पीक भी दांतों पे जमी होती है। मुझको ठुकराया था जिसने कभी गंजा कहकर, बाप रे बाप, उसके शौहर को जो देखे तो खुशी होती है। तो मुकर्रर ये पेट निकला हुआ आंखों पे है मोटा चश्मा, पान की पीक भी दांतों पे जमी होती है, मुझको ठुकराया था जिसने कभी गंजा कहकर, उसके शौहर को जो देखे तो खुशी होती है। तो साहब ये तो थे मोहम्मद अनस फैजी साहब, अभी हैं मतलब हमारे साथ हैं, लेकिन आपने इनके जो अशार सुने और इनकी बातें सुनी और इनकी ज़बान से जो आपने लफ्ज़ उर्दू के सुने, उर्दू के शुद्ध अल्फाज सुने, वो वाकई आपको अच्छे लगे होंगे और आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई उर्दू सही बोलने वाले शुद्ध बोलने वालों को जब हम सुनते हैं तो कितना अच्छा लगता है, कितना मज़ा आता है। यहाँ तमाम शख्सियात मौजूद हैं जो कि अपने अपने फील्ड की माहिर हैं, उस्ताद लोग हैं, तमाम उस्ताद शोरा हैं, शोरा का मतलब शायर लोग हैं, और राइटर्स हैं, बहुत यहाँ पे लोग हैं। एक अवाम तो खैर है ही, अवाम का मतलब जनता, पब्लिक, और भी बहुत। ये देखिए मेरे ये पीछे एक साहब खड़े हैं जो बहुत मशहूर शायर हैं, शायद आप इनको पहचान रहे हों, और एक उस्ताद हस्ती हैं ये। और इसके अलावा आप देखिए यहाँ के, मैं अपने आप को हटाता हूँ फ्रेम से और आपको दिखाता हूँ यहाँ के नज़ारे। ये एक आयोजन है, ज़बरदस्त आयोजन है। ये अनस साहब फिर आ गए हैं। अनस साहब से हमारी बातचीत का सिलसिला जो चल रहा था वो बीच में किसी वजह से टूट गया था, और चलते चलते इनसे बात होगी। मैं चाहता हूँ कि आपको सैर कराई दिया रेख्ता की, और आप मेरे साथ चलें माई हिंदी माई उर्दू। जी साथियों, तो रेख्ता का कमाल है। देखिए बड़े खूबसूरत लोग जो हैं, कमर अंजुम साहब, एक बड़ा प्यारा नाम, बहुत खूबसूरत नाम साहब, फेसबुक पर हमारे अजीज दोस्त, बहुत प्यारे, अजीम हस्ती, अजीम शायर अंजुम साहब हैं। खूबसूरत भी, खूबसूरत तो माशाल्लाह अंजुम साहब हैं। मोहब्बत। और आपसे मिलकर अचानक मिलकर बहुत खुशी हुई साहब। आप माई हिंदी माई उर्दू के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अरे हाँ, मैंने बहुत खूबसूरत, बहुत जवाब नहीं, लाजवाब, बहुत अच्छा चैनल है और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आपके अक्सर देखता हूँ, मेरे पास मैंने सब्सक्राइब किया हुआ है, मेरे पास नोटिफिकेशन आते हैं उसके जी। और एक बहुत अच्छी कोशिश है साहब, जवाब नहीं, बहुत अच्छा प्रोग्राम, शुक्रिया साहब, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और इस वक्त ऐसे कामों की ज़रूरत है, और सख्त ज़रूरत है बल्कि, अगर देखा जाए तो, जो आप माशाल्लाह इसको अंजाम दे रहे हैं। बहुत बहुत मुबारकबाद आपको, आपके चैनल के लिए, बहुत अच्छा, शुक्रिया साहब। कमर साहब का तारुफ मुख्तलिफ तारुफ हो सकते हैं कमर साहब के, लेकिन ये बहुत प्यारी शख्सियत के मालिक हैं और सामने वाले को उसकी हैसियत से ज़्यादा इज्जत और मोहब्बत देते हैं। हिंदी और उर्दू दोनों भाषाएं जो हैं बहुत अच्छी जानते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब उनकी फेसबुक प्रोफाइल देखता हूँ, इन्होंने अपने नाम के आगे एक बहुत बड़ी शख्सियत हिंदुस्तान की, कृष्ण जी जो है उनका नाम लगा रखा है, कमर अंजुम कृष्ण, अगर मैं गलत नहीं हूँ, है ना? जी, अंजुम मोहम्मद कृष्ण लिखता हूँ, लेकिन हाँ ये मैं सिर्फ फेसबुक पर ही लिखता हूँ। लेकिन ये बहुत प्यारा है, लेकिन बहुत अच्छा है। हमारी एक साथी थी, उनका नाम था रामपत बीबी परवीदा, मॉरिशस से हैं, साथी थी नहीं, साथी हैं। तो ये सफर है। आइए कमर साहब, एक बात बता दूं आपको, खास तौर से उसी बात पर जो मैं अंजुम मोहम्मद कृष्ण मैंने लिखा हुआ है, तो कृष्ण जी के दो नाम और हैं, अच्छा, मोहन और मदन।
अगर हम उसको हिंदी में लिखें तो मोहन में भी ना के नीचे हलंत लगता है और मदन में भी ना के नीचे हलंत लगता है, और ना के नीचे हलंत लगता है तो हलंत लगने का मतलब ये होता है कि वो लेटर साइलेंट करके पढ़ा जाएगा अगर दूसरे शब्द के साथ मिला के पढ़ें तो। अब आप मोहन मदन दोनों एक साथ लिख के और न को साइलेंट करके पढ़ें, मोहन मदन मोहन मदन मोहन मदन। तो बहरहाल ये इशारे हैं मिलके उस कुदरत ने जो इस जमीन पे फूल खिलाए, कभी राम बन के, कभी कृष्ण बन के, कभी नानक बन के, कभी मीरा बन के, कभी मुस्तफ़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बन के। तो ये अल्लाह के कुदरत के खिलाए हुए इस गुलशन में फूल हैं और तकरीबन भाई 1,24,000 पैगंबर हैं, तो नहीं कहा जा सकता चंद सिर्फ 24 इस पे वैसे थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है, 24 या 26 पैगंबरों का जिक्र कुरान में है, लेकिन सारे 1,24,000 पैगंबरों का तो जिक्र मुमकिन है भी नहीं। तो मुमकिन है, और दुनिया के हर एक खित्ते में हर एक ज़बान में कोई ना कोई पैगंबर रहे हैं, तो ये भी एक वजह है। और कृष्ण जी से मुझे ख़ास तौर से बड़ी मोहब्बत है हिंदुस्तान के किरदारों में से। बहुत शुक्रिया। और दोस्तों हमारे साथ एक और हस्ती हैं जो कि ऑल इंडिया रेडियो से जुड़ी, ये ऑल इंडिया रेडियो से जुड़ी हुई हस्ती है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शाहरुख खबीर। मोहम्मद शाहरुख खबीर, ऑल इंडिया रेडियो में क्या करते हैं आप? मैं ऑल इंडिया रेडियो एक्सटर्नल सर्विस उर्दू सर्विस में अनाउंसर हूँ जी, और मतलब इसके साथ ही आरजे भी हूँ। अरे वाह आरजे साहब, तो भाई आप ये बताइए, ये हमारा जो चैनल है लैंग्वेज को समर्पित माई हिंदी माई उर्दू, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या इससे लोगों को फायदा हो रहा है या नहीं? जी बेशक इससे लोगों को बहुत फायदा हो रहा है। जो लोग उर्दू रस्मुल खत से नावाकिफ हैं, अगर वो हिंदी के जरिए या देवनागरी के जरिए उसको पढ़ते हैं या सीखते हैं या समझते हैं, क्योंकि ज़बान के कई मराहिल हैं ज़बान को सीखने के लिए, जिसके अंदर हमें जो है उसमें सबसे पहले हम कहते हैं कि सुनना चाहिए, लिसनिंग करनी चाहिए, उसको बोलने से पहले जो है पढ़ना चाहिए, पढ़ना बोलना सुनना, और आखिर में लिखने का मरहला होता है। तो इसी हवाले से अगर हम देखें तो उर्दू और हिंदी ये चैनल जो है बहुत कामयाब है, और इससे हमें वक्त पर मुस्तफ़ीद होते रहना चाहिए। और ख़ास तौर से वो लोग जो उर्दू सीख रहे हैं या उर्दू नहीं जानते हैं, लेकिन अगर वो इस चैनल से जुड़ेंगे तो वो इसमें बहुत कुछ सीख सकते हैं। बहुत शुक्रिया अबीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों ये थे अबीर साहब। आपने आज कई लोगों से मुलाकात कर ली, जश्न रेख्ता में मैं हूँ, और अच्छा लगा होगा आपको, यकीनन मुलाकातें होती रहेंगी। फिर आता हूँ लेकर आपके लिए कोई बढ़िया सा वीडियो माई हिंदी माई उर्दू चैनल पर। आपका उच्चारण शुद्ध हो, आपका हिंदी का उच्चारण, उर्दू का उच्चारण शुद्ध हो, यही मेरी कामना है, यही आकांक्षा है, यही मेरी आकांक्षा के अलावा इच्छा है। तो आता हूँ बहुत जल्द आपसे मिलने। सलाम हिंदुस्तान।